बरेली केंद्रीय कारागार की त्रिस्तरीय सुरक्षा को पार कर हत्यारा कैदी कोहरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया था, जिसे बिजनौर से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती रात 2 बजे पुलिस ने उसे पैदल घूमते हुए देखा तो पूछताछ की। फरार कैदी ने अपने गांव का नाम बताया तो पुलिस को शक हो गया कि वो केंद्रीय कारागार से फरार कैदी है। आपको बता दें कि बिजनौर के थाना किरतपुर के रायपुर मौजमपुर के रहने वाले नरपाल और सोनू ने साल 2009 में बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी गला घोटकर हत्या कर दी थी। 2012 में आजीवन कारावास दिए जाने के बाद बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। रविवार रात नरपाल जेल की 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गया था, जिसे अब बिजनौर से गिरफ्तार किया गया है। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के सैदपुर हॉकिंस में 15 साल के किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का शव गमछे के जरिए फांसी पर लटकता कमरे से बरामद हुआ। पूरा मामला बीती शाम तकरीबन 5 बजे का है। मृतक अरुण के भाई ने बताया कि घटना के वक्त कोई घर पर नहीं था। पिता और भाई दुकान पर गए थे। शाम को जब घर के कमरे का दरवाजा खोला तो अरुण का शव फांसी पर लटकता मिला। मृतक अरुण 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। बीते तकरीबन 12 साल से माँ भी साथ नहीं रहती थी। पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। हुआ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मतलब लगा लिया। क्या किस कंडीशन मिले आप? जी लटके हुए मिले थे। ये चौखट पे इन्होंने वो बांधा था, रुमाल गमछा ना होता है अमोछा टाइप का, वो बांधा था। कितनी उम्र थी लगभग 15 साल। संसद में आम बजट पेश होने के बाद अब हर तरफ इसकी समीक्षा और चर्चा होती दिखाई दे रही है। मंगलवार को बरेली में युवा बजट पर चर्चा करते नजर आए। समाजवादी पार्टी से जुड़े मयंक शुक्ला मोंटी ने बताया कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो किसी भी वर्ग के हक में नहीं। लॉकडाउन के बाद हर तबका आशा की नजर से सरकार की तरफ देख रहा था, लेकिन सरकार ने ऐसी कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने बजट को पूरी कल्पना बताया। मोदी सरकार का 2021 का बजट पेश किया है, वो साफ दिखाई देता है उसमें नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए किसी भी प्रकार की कोई नीति उनको आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए नहीं बनी है। लॉकडाउन की मार झेला हुआ किसान आशा भरी नज़र से देख रहा था। नौकरी पेशा जो लॉकडाउन के दौरान बहुत ही प्रताड़ित रहा, कष्ट में रहा, बहुत सारे उनको सैलरीज कटी, उनके लिए कोई टैक्सेशन में कोई विशेष प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया। कुल मिला के यह बजट पूरा कोरी कल्पना है। 2021 में जो कल वित्त मंत्री द्वारा बजट आया हुआ है, ना तो कोई शिक्षा के विषय पर ध्यान दिया हुआ है और ना आने वाले यूथ के विषय पर ध्यान दिया हुआ है। बीते दिन निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए मोबाइल और चार्जर के पार्ट्स पर आयात शुल्क बढ़ा दिया, जिसके बाद स्मार्टफोन्स की कीमतों में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। बरेली में इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि पहले तो कोरोना ने मार्केट में आफत ला दी थी, वहीं अब मोबाइल के चार्जर्स और दूसरे पार्ट्स की कीमतें बढ़ने से बाजार ढीला हो सकता है। जाहिर है कीमतें बढ़ने से उनकी परेशानी भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार मोबाइल के मदरबोर्ड, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर्स, लिथियम बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स और बैटरी पैक पर 1 अप्रैल से 2.5% आयात शुल्क लगाने जा रही है। ये बड़ी असंतोषजनक बात है जो कल हमने बजट को देखा, सुना, पढ़ा। इससे ये हमें ज्ञात हुआ कि हमारे मोबाइल की जो है पुर्जे बढ़ा दी जाएंगी, कीमतें उनकी बढ़ा दी जाएंगी, जिससे मोबाइल के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो इससे काफ़ी, एक तो वैसे भी लॉकडाउन के बाद से काफ़ी व्यापार में गिरावट आई है। उसके बाद जो है देखा जा रहा है कि अब ये कीमतें बढ़ जाएंगी, इससे भी मार्केट की जो है स्थिति काफ़ी गंभीर होती चली जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये सरकार को इसका फैसला अभी नहीं लेना चाहिए था। जैसे पहले GST लगा के उन्होंने व्यापार को थोड़ा कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब मोल भाव उसके प्राइस बढ़ा के भी इस तरीके से ये दिक्कतें आएंगी हम लोगों को काफ़ी। केंद्रीय बजट में प्रस्तावों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की थी। आपको बता दें कि सीतारमण ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की है। फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5% आयात शुल्क चुकाना पड़ता था। इस तरह से अब सोने और चांदी पर सिर्फ 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी ही चुकानी होगी। सोने पर दी गई इस राहत के बारे में ज्वेलरी कारोबार से जुड़े सर्राफों का कहना है कि आगामी शादी ब्याह के सीजन में जाहिर तौर पर इसका फायदा ग्राहकों को मिलने जा रहा है। वित्त मंत्री द्वारा जो ये बजट पास हुआ है, उसमें जो एक्साइज ड्यूटी जो कम की गई है, उससे ग्राहकों को काफ़ी फायदा होगा। उसे ऐसा मान के चलिए तकरीबन 1000 रुपये जो है कम हो जाएंगे और ज्वेलरी पे। इससे जो मतलब जो डाउनफॉल आया था कारोबार में, वो थोड़ा जो है और ऊपर जाएगा। मतलब अच्छा कारोबार होगा। कोरोना काल के बाद जो कारोबार काफ़ी डाउनफॉल हुआ था कारोबार में, लेकिन अब मैं समझता हूँ जो 2% जो ये ड्यूटी कम हुई है, उससे जो है कारोबार जो है
बरेली की किला थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने संजय ट्रांसपोर्ट के खंडर से खूबकरण गंगवार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के उपकरण समेत 5 देसी तमंचे, 3 अधबने तमंचे बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि प्रधानी चुनाव के कारण देसी तमंचों की मांग बढ़ गई है, लिहाजा छिपकर हथियार फैक्ट्री चला रहा था। बरेली में 2 दिन से गायब मजदूर का शव बुखारा मोड़ के पास पानी के गड्ढे से बरामद हुआ था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के भाई पूरन ने बताया कि 35 वर्षीय वेदराम थाना कैंट के गांव चनैटी का रहने वाला था। 31 जनवरी की रात 11 बजे घर से गया था। वापस नहीं लौटने पर तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बीते दिन उसका शव बुखारा मोड़ के पास पानी के गड्ढे से बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। 11 बजे लापता हो गया था। घर से सोते हुए हम सो गए थे तो उठ के चला गया। फिर पूरे दिन ढूंढा, कल हमने नहीं मिला, शाम के लिए मिला बुखारा मोड़ नाले में पड़ा हुआ। थाना भूजीपुरा क्षेत्र के ग्राम चटिया जगन्नाथ की रहने वाली नाजिश मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां नाजिश ने बताया कि बीते साल मार्च में मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक उसकी शादी चकरपुर गुण थाना शाहबाद रामपुर के रहने वाले इब्राहिम से हुई थी। शादी में कार समेत काफी दान दहेज दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले बुलेरो की मांग कर रहे हैं और मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसके पति इब्राहिम की दूसरी शादी करने की बात कह रहे हैं। पीड़िता की माने तो 27 जनवरी 2021 को थाना भूजीपुरा में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दहेज मांगते हैं मुझसे। 11 महीने हुए हैं शादी के लिए। मेरे 5 अल्टो दिए और बिलोरो की मांग कर रहे हैं। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं मुझसे और सारा घर मारता पीटता है। उसका मामा कहता है कि मुझ पर भतेरा पैसा पीछे मत हटना। अब मैं ये चाह रही हूँ जैसे मुझे उनने मारा पीटा, किसी भी लड़की के साथ में ऐसा ना हो जो दहेज दे के भी और उसे घर से निकाल दे।